तो दोस्तों ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि गया के पास में ही रहता है उसने बताई है। उसने अपना नाम और गांव का पता बताने से मना किया है। उसने कहा था कि अगर मैं इस घटना का नाम और गांव का पता बता दूं तो वहां के रहने वाले लोग आज भी हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो उस गांव के मंदिर में हुआ था उसे लोग आज भी भगवान का श्राप मानते हैं। उसने बताया कि करीब 8 साल पहले मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था। सावन का महीना चल रहा था। वो परिवार हमेशा की तरह पुराने शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता था। परिवार में विवेक जो कि मेरे सब्सक्राइबर का दोस्त था और उसके दादा दादी और मम्मी पापा रहते थे। मंदिर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में खेत, पेड़ और एक सूखा तालाब भी पड़ता था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उस तालाब के पास रात में कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन विवेक के परिवार इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन विवेक और उसके परिवार उस पुराने शिव मंदिर में पूजा करने गया। उस दिन पूजा करते करते देर हो गई। जब तक पूजा खत्म हुई तब तक अंधेरा हो चुका था। पंडित जी जो कि मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने जाते जाते विवेक और उसके परिवार से एक बात कही, चूंकि रात हो चुकी है तो अब मंदिर के पीछे मत जाना, चाहे किसी की भी आवाज आए तुम अनसुना कर देना। विवेक के दादाजी हंस पड़े। उन्हें लगा कि पंडित जी बस डराने की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो लोग घर लौटने लगे उसी के दौरान विवेक अचानक से रुक गया। उसकी नजर मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे थी। विवेक के मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, उधर क्यों देख रहा है? उधर पंडित जी ने जाने से मना किया है ना, उधर मत देखो। तभी विवेक धीरे से बोला कि एक औरत मंदिर के पीछे खड़ी है मम्मी, और वो मुझे बुला रही है। सबने उधर देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। दादी ने विवेक का हाथ तुरंत पकड़ा और जल्दी घर चलने को कहा। वो लोग घर पहुँचे और घर पहुँच के खाना वाना खा के आराम से सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे दादी के अचानक से आँख खुल गई और उन्होंने देखा कि विवेक अपने बिस्तर पे नहीं है। दादी ने पूरे परिवार को उठाया और जब ये बात बताई तो पूरा परिवार घबरा गया। तभी घर वालों की नजर घर के मेन गेट पे गई। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। दादाजी और पापा और गांव के 2 लोग टर्च लेकर उसे ढूंढने निकले। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें गीली मिट्टी पर पैरों के निशान दिखे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो निशान इंसान के पैरों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टे पैरों चल रहा हो, और वो निशान सीधे मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देख के सबका होश उड़ गया। विवेक मंदिर के सीढ़ियों पे खड़ा था और उसके कपड़े पूरे गीले हो रखे थे और वो लगातार मंदिर के घंटी को बजा रहा था। चूंकि रात के 2 बज रहे थे तो उस टाइम उस घंटी की आवाज बहुत डरावना लग रही थी। उसके पापा दौड़कर उसके पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने विवेक का कंधा पकड़ा, विवेक ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, उसे क्यों बंद किया था? लेकिन ये आवाज विवेक की नहीं थी। ये बात जब घर वालों को पता चली तो सब लोग वहां पे पहुंच गए। दादी विवेक को देख के वहीं पे रोने लगी। तभी मंदिर के अंदर सो रहे बूढ़े पंडित जी बाहर आए। उन्होंने विवेक को देखते ही मंदिर का दरवाजा तुरंत से ही बंद कर दिया। फिर धीरे से बोले, ये उसी का असर है। उसके पापा ने पूछा, किसका पंडित जी? तो पंडित जी ने बताया, करीब आज से 20 साल पहले गांव के एक औरत पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। गांव वालों ने उसे बहुत अपमानित किया। कुछ दिनों बाद उस औरत की लाश मंदिर के पीछे वाले पेड़ से लटकी हुई मिली। मरने से पहले उसने एक ही बात बोली थी कि जिसने मुझे रुलाया है उसके घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। उस दिन के बाद गांव के कई लोगों ने मंदिर के पास एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत देखने का दावा किया। पंडित जी ने तुरंत गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। करीब आधा घंटा बाद वो तांत्रिक आया। उसने आते ही विवेक के माथे पे एक राख लगाई। वो राख लगाते विवेक अचानक से चीखा, इतनी जोर से कि मंदिर के ऊपर बैठे पक्षी भी उड़ गए। हवा अचानक से ठंडी होने लगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा और मंत्र पढ़ते से ही विवेक जमीन पे हाथ पैर पटकने लगा। फिर अचानक उसने अपनी उंगली मंदिर के पीछे वाले पेड़ की तरफ की। सबने अपनी टॉर्च उधर जलाई
और टॉर्च जलाते से ही उन लोगों को जो दिखा उसे देखकर दादाजी के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बल्कि दूर से विवेक को और उसके परिवार को घूर रही थी। तांत्रिक और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। करीब 15 मिनट बाद विवेक बेहोश होकर गिर पड़ा और जब सबने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। आखिर क्या था वो चीज, ये जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। और हाँ, पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।